हजारों विद्यालयों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का रास्ता साफ हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य हर विद्यार्थी को सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र के सहयोग और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र की 300 करोड़ की स्वीकृति और राज्य सरकार की पंचवर्षीय योजना से अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को राहत होगी और उनके जीवन में बदलाव की भी उम्मीद है, बेहतर वातावरण मिलने की उम्मीद है। और ये पहल न केवल भवनों के पुनर्निर्माण तक सीमित है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बेहतर बड़ा कदम माना जा रहा है। राजस्थान सरकार ने एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है और चरणबद्ध तरीके से काम किए जाएंगे। 3587 स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण के लिए 2487 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 22,589 भवनों की मरम्मत के लिए 1129 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके अलावा 83,783 नए कमरे बनाने के लिए 8,378 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। वहीं 13,616 शौचालयों के निर्माण मरम्मत के लिए 340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो केंद्र से राजस्थान को मिली है बड़ी सौगात, शिक्षा के क्षेत्र में मिली है बड़ी सौगात। इससे स्कूलों में आधारभूत ढांचे और मजबूत होंगे। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयास ने रंग लाया है। केंद्र से राजस्थान को 300 करोड़ की मदद मिली है। स्कूलों में आधारभूत ढांचे को मिली है मजबूती मिलेगी इस बड़ी योजना से और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। सीएम की सोच, सीएम का विजन, शिक्षा में नंबर 1 बने राजस्थान। शिक्षा में सिरमौर बनेगा हमारा राजस्थान, ये सोचना है सीएम भजनलाल शर्मा का। हर बच्चा बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो केंद्र से राजस्थान को मिली है 300 करोड़ की सौगात। तो करते हैं हमारे प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वहीं भारती कुमावत कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे और बिहारी लाल मिश्रा शिक्षक नेता हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर और हमारे इस प्राइम टाइम डिबेट में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं भारती कुमावत जी आपसे लेना चाहूंगी कि भारती जी, जब इतनी बड़ी धनराशि और कह सकते हैं बड़ी सौगात मिली है केंद्र से राजस्थान को, तो उसको आप किस नजरिए से आपकी पार्टी देखती है विपक्ष होने के भी नाते, और क्या आपको लगता है कि आपकी जब सरकार थी तो आपकी ओर से कितनी कमियां रह गई कि उसको भरने के लिए अभी तक इतनी सौगातों की जरूरत पड़ रही है? कुछ आगे काम हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो आपकी कमियां थी उसको ही छिपाया जा रहा है। भारती जी।
बताना चाहती हूँ कि 300 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं कुल मिलाकर, ये जिस तरह से ये बढ़ चढ़कर बखान कर रहे हैं इन 300 करोड़ रुपयों का जो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र से रिलीज किए गए भजन जी की सरकार को। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहती हूँ कि 5 वर्ष के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि प्रशासन तंत्र, बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था, टीचर्स के पद, स्कूल की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिन मापदंडों की आवश्यकता है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर भजन लाल जी की सरकार 2.5 साल में कुछ भी नहीं कर पाई है। कोर्ट की बार बार दखलंदाजी, इनको चेतावनी दी जा रही है कि जो स्कूल जर्जर अवस्था में है उनको बंद कर दिया जाए। बच्चों की सुरक्षा के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। अब इनको समझ में आई है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और हमें शीघ्र, चूंकि विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मुद्दा बनाकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर आंदोलन किए हैं। स्कूल्स जो ये मर्ज करने जा रहे थे, लगभग 7,000 के करीब, उनको वो उसको रोकने की भरपूर कोशिश विपक्ष ने करी है। इसका नतीजा है कि सरकार हरकत में आई और मजबूरन इनको ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि राजस्थान बहुत बुरी तरह से कर्ज में डूबे हुए राज्यों की श्रेणी में, जिसका काफी हिस्सा तो उसके ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पूरा पैसा बच्चों की सुरक्षा, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की फैसिलिटी ग्रांट जो पूरा एक सत्र बीत जाने के बाद इन्होंने जारी नहीं की, जो छात्राओं की समस्या थी, जो 100 करोड़ रुपए उनके लिए सैंक्शन हुए थे, वो इन्होंने लैप्स कर दिए पूरा सत्र बीत जाने के बाद। 11वीं 12वीं 10वीं की बच्चियां स्कूल आने से शर्मा रही थी, जो एक बहुत ही हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति है, जो भजन लाल जी की डबल इंजन की पर्ची सरकार द्वारा स्कूल्स को दी गई। और जैसा कि इनकी रीति नीति रही है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए या तो आप जुमलेबाजी करेंगे या सारा आरोप आप कांग्रेस पे मढ़ देंगे। जबकि कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल्स, महात्मा गांधी स्कूल्स, जिनमें आज तक, यहां तक कि आरटीई तक के उसमें बच्चों को एडमिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाए हैं, सरकार आश्वासन कुछ और देती है और पेरेंट्स से डिमांड की जा रही है भारती जी, फीस आपके की। बनाए स्कूलों में बच्चों टीचर की भी नहीं, ड्रेस के जिसका पैसे मुद्दा गरमाया सेंक्शन था नहीं पिछले हुए दिनों। हैं, तो 5 साल में ये 300 करोड़ रुपए नितांत बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा ठीक साबित है होंगे। भारती जी। और मैं नहीं समझ पा रही कि किस तरह से ये सारे स्कूल्स में जो इतने जर्जर इन्होंने कर दिए हैं, टॉयलेट्स की कंडीशंस खराब है, जिन्हें 2-2.5 साल में ये भारती जी, मेंटेन नहीं आपके जब कर पाए सरकार हैं। थी, जब आपकी तो सरकार थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों आप क्या वेट कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो वो ये स्कूल बनाएगी? और कांग्रेस अभी की आपने सरकार महात्मा में गांधी के एसएफजी स्कूल का ग्रांट जिक्र किया। बराबर सैंक्शन हो रही थी। प्रवेश प्रक्रिया पर जो प्रवेश उत्सव बिल्कुल सख्ती के साथ प्रशासन और स्कूल के सारे जितना भी है, उन्होंने बिल्कुल नितांत अमली जामा पहनाया है। और कांग्रेस के राज्य में 97 लाख के करीब बच्चे थे, जो इन्होंने घटाकर कहां पहुंचा दिए हैं। उससे हम क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, स्टाफ की सुरक्षा, इन सब पर बिल्कुल निश्चित रूप से इनको इस मंतव्य को लेकर चलना चाहिए और इन्हें चलना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा, उनके जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है भजन लाल जी की सरकार। और 300 करोड़ रुपए बिल्कुल सफिशियंट नहीं रहेंगे स्कूलों के एक अच्छे बदलाव के लिए। ठीक है, मैं आपके अभी तो पास इनकी वापस। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, और भजन लाल जी तो वैसे भी केंद्र की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। तो अच्छा खासा बजट इनको 5 साल के हिसाब से कम एक वर्ष के लिए इनको प्लान करना चाहिए था कि अभी त्वरित गति से किस समस्या की ओर ध्यान करना चाहिए कि सरकारी स्कूल बंद होने के बजाय उनमें नामांकन में वृद्धि हो। ठीक है भारती जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब दर्शकों को भी चाहिए और जो जनता हमें देख रही है उन्हें भी चाहिए। सुरेंद्र जी, आपका रुख करती हूं मैं। भारती जी ने साफ आरोप लगाया कि ये पर्ची वाली सरकार है, टकटकी लगाए बैठे रहते हैं भजन लाल शर्मा, खुद कुछ नहीं करते हैं और ये जो पैसा मिला है वो सफिशिएंट नहीं है। सवाल आपसे कि इसका जमीनी स्तर पर आप लोग कैसे उपयोग करेंगे, कैसे जो जर्जर हालत में स्कूल है, क्योंकि काफी संख्या में स्कूल ऐसे हैं और कुछ ही दिनों में यानी 1 अप्रैल भी आ जाएगा, स्कूल दोबारा खुलने की तारीख नजदीक आ जाएगी। तो ऐसे में चीजों को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? बजट तो पास हो गया है, अभी पेपर पे हुआ है, लेकिन अभी उसको जमीनी स्तर पर पैसे आने में भी टाइम लगेगा, ये आप भी समझ रहे हैं। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? और 1 अप्रैल क्या आपकी तय तिथि है या फिर आप लोगों की तय तिथि कुछ और है? देखिए, मैं भारती जी के सवालों का जवाब भी देना चाहूंगा और जो आपने बात रखी है, जो सवाल किया है, एक तो जी मैं भारती जी की संज्ञान में लाना चाहता हूं
कि ये जो 300 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, ये 5 वर्ष के लिए नहीं सैंक्शन हुए, ये इसी साल के लिए सैंक्शन हुए हैं। भजनलाल जी की सरकार ने सारे के सारे सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे को ठीक करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई है, जिसमें 12,355 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? केंद्रीय मद से आएगा, राज्य के एजुकेशन बजट से मिलेगा, डीएमएफटी से आएगा, एमपीएमएलए लेड से लेंगे, एसडीआरएफ से लेंगे, सीएसआर का पैसा लेंगे, नाबार्ड से लेंगे और वर्ल्ड बैंक से लेंगे। जहां जहां से पैसे आने की गुंजाइश है उन सबको बांटा है। 12,355 करोड़ रुपए का हमने एक बजट प्लान किया है और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा इसकी प्लानिंग करी है। आपने खुद नहीं बताया था कि 3,587 जो जर्जर स्कूल है राजस्थान के, उनमें 2487 करोड़ रुपए इन 5 सालों में खर्च होने हैं। 22,589 भवनों की मरम्मत पर 1129 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 83,783 जो जर्जर कमरे हैं उनको ठीक कराने और नए बनाने पे 8378 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। और जो 13,616 जर्जर शौचालय हैं उन पे 340 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब जिस तरह से भारती जी ने इस बात का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये स्कूलें कोई एक दिन में या 1 साल में 2 साल में तो जर्जर हुई नहीं। 5 साल इनका शासन रहा और अशोक गहलोत जी तो चूंकि बेचारे इतने व्यस्त थे कि इनके अंदर का झगड़ा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच का झगड़ा इतना था, ये तो एमएलएज को होटलों में ठहराने में और उनको रुकवाने में व्यस्त रहे। इनको राजस्थान के बच्चों की कोई चिंता नहीं थी कि राजस्थान के बच्चों की कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसे सरकारी स्कूलों का ढांचा बिगड़ा हुआ है। मेरा सवाल भारती जी से है कि बताएं कि पिछले 5 साल में जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया। मेरे सामने एक असर का आंकड़ा आया हुआ है, जो ये कह रहे थे ना बच्चों की वो जो संख्या कम हो गई। एक भारत सरकार हर साल एक रिपोर्ट बनवाती है, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, जिसको असर कहते हैं। ये 2024 की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, जिसमें जो 2018 से लेके और 23 तक इनका जो शासनकाल था, उस शासनकाल में संख्यात्मक रूप से तो कमजोरी आई है। जो क्वालिटी एजुकेशन की ये बात कर रही थी कि 22% जो बच्चे थे तीसरी कक्षा के, वो दूसरी कक्षा के स्तर तक का पाठ नहीं पढ़ पा रहे थे। ये इनके सरकार के समय का आंकड़ा है। और 2022 में 18% बच्चे ऐसे थे जो मतलब अपने से 2 क्लास नीचे तक के पाठ नहीं पढ़ पा रहे थे। और इस तरह से मतलब लगभग 3/4 बच्चों की स्थिति ये थी कि वो किताब ही नहीं पढ़ पा रहे थे। तो ये जो बुरी से बुरी स्थिति इनके कार्य में रही, जो राष्ट्रीय औसत 33.7% से नीचे रहा। बेरोजगारी का आंकड़ा तो निचले स्तर पे गया ही, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के मामले में इनका 5 साल का शासन सबसे बुरा था। और जो ये जिन जर्जर स्कूलों की बात कर करके बार बार में ये लोग चर्चाएं कर रही हैं, ये जर्जर स्कूलों के लिए जिम्मेदार अशोक गहलोत साहब का शासन था पूरी तरह से। दूसरी बात, भारती जी कर्ज में डूबा हुआ राज्य बता रही थी, तो इनको भी पता है 18 से लेकर 23 तक राज्य की कर्ज की क्या स्थिति हो गई, कहां से कहां अशोक गहलोत साहब उस कर्ज को लेकर चले गए। और फिर ये कह रही थी कि कांग्रेस ने आंदोलन किया है, उसकी परिणति में सरकार चेती है। मुझे तो कोई सड़क पे आज तक आंदोलन नजर आया नहीं। भारती जी को ये ध्यान में है कि कांग्रेस ने कहीं भी सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने कोई आंदोलन किया हो? भजनलाल जी की सरकार राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कृत संकल्पित है। जिस तरह हमने पंचवर्षीय योजनाएं लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बनाई है, 300 करोड़ केंद्र ने इस साल सैंक्शन किए हैं। और ये सारा का सारा पैसा राजस्थान के सरकारी स्कूल के ढांचागत विकास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। और उससे जो गुणवत्ताएं निकल कर आएगी, वो राजस्थान की जो एक बौद्धिक संपदा होगी, राजस्थान के लिए जो भविष्य की मजबूत नींव साबित होने वाली चीज साबित होगी। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने सारी चीज़ें बताई और भारती जी इसका जवाब भी मैं आपसे लूंगी, लेकिन मैं बिहारी लाल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, उनका रुख कर लेती हूं, उनसे भी ज़मीनी हालात क्या है वो जान लेती हूं। शिक्षक नेता हैं आप बिहारी लाल जी, तो स्कूलों की बेहतर स्थिति आप बता पाएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों ने केवल राजनीतिक बातें ज़्यादा की हैं, ज़मीनी बातें कम दिखी हैं। उसमें बिहारी लाल जी बताइए कि क्या है ज़मीनी हालात स्कूलों के अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो, और क्या ये जो बजट जारी हुआ है, जो ये फंड जारी हुआ है केंद्र की ओर से, क्या ये सफिशिएंट है राजस्थान के स्कूलों के लिए? तुलसी जी, सबसे पहले तो आपको
और पैनल में बैठे विद्वान प्रवक्ताओं को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जी और कल 10वीं कक्षा के बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ रहा है। मैं जी। पूरे राज्य के सभी विद्यार्थियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके माध्यम से। अब विषय आता है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान जी। सरकार को 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, और जैसा कि पूरे राजस्थान में लगभग 1 वर्ष से चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों अपने अपने पक्षों को रखते रहे हैं और रखते रहेंगे। इनका अपना कर्तव्य भी है अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखना। मैं ऐसे विद्वान साथियों के बीच में बैठा हूं तो मैं इनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दोनों ही पक्षों को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बना करके डबल इंजन की सरकार के माध्यम से राज्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई। और विपक्ष को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि विपक्ष ने सदैव विपक्ष की भूमिका निभाई, चाहे उनकी कितनी भी क्षमताएं रही हो और कितना ही उनका प्रयास रहा है, लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ जब मुद्दे उठाते रहे तो सरकार पर दबाव बनता है। मैं भी दोनों को बधाई देता हूं। रही बात उसकी कि 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से भजन लाल जी लाए, तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब मुझे लगता है कि 300 करोड़ रुपए की राशि जब केंद्र सरकार ने दी है, राज्य सरकार का अपना बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और कई मदों से जब शिक्षा के विकास के लिए पैसा खर्च ऐसा आएगा तो राजस्थान के पूरे जिलों में, पूरे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मूलभूत सुविधाओं के विकास में इस राशि से महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा, और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी देर जरूर हुई है, अगर यही राशि थोड़े दिन पहले आ जाती तो मुझे लगता है कि अब तक इन भवनों के निर्माण में बहुत बड़ा उपचारात्मक मदद मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक संघ की तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं ठीक है बिहारी लाल जी, आपने जमीनी हालात हमें बताया है और आपने कहीं ना कहीं इसका स्वागत भी किया है। भारती जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो भारती जी, सवाल आपसे यह है तो कि जो सुरेंद्र जी ने अपने बयानों के दौरान आपसे सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये कि जो एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। भारती जी, ये कि आपकी सरकार के समय में भी ये स्कूल थे, ऐसा तो नहीं कि ये स्कूल जब भजन लाल शर्मा जी की सरकार आई उन्होंने इस स्कूल को तैयार किया और उनके कार्यकाल में ही स्कूल बिगड़ गए। दूसरा सवाल, जब आपने बोला कि महात्मा गांधी के स्कूल भी आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए थे, तो उस पर भी खबरें सामने आई थी कि टीचर की कमी है वहां पर और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में केवल एक ढांचा तैयार करके जमीन का, जो ऑक्यूपाइड जमीन है, उसका इस्तेमाल भी सही नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप कैसे सही साबित करेंगे जो आपके कार्यकाल के स्कूलों की जो कमियां रही हैं? कुल मिलाकर बात ये भारती जी। जी, गहलोत साहब ने हमेशा, जिस तरह से अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि आपके समय में स्कूल्स की स्थिति बहुत खराब थी, नामांकन बहुत कम था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं थी, इसका मैं प्रमाण दे सकती हूँ कि जो 3 ग्रुप्स में बच्चे छटे हुए थे प्राइमरी के इस लेवल के, और जो निहायत कमजोर बच्चे जो होते थे, जो जल्दी से शिक्षक की बात को ग्रास्प नहीं कर पाते थे, उनके लिए अलग से किताबें होती थी। एक लेवल फिक्स होता था, उसके बाद दूसरे लेवल में बच्चे को प्रमोट किया जाता था जब तक वो पहला लेवल क्लियर नहीं कर लेता था। तो निश्चित रूप से वर्क बुक्स के रूप में बहुत अच्छी, जो बच्चे प्ले वे मेथड के हिसाब से पढ़ सके, वो शिक्षा गहलोत साहब की सरकार के समय में हमने प्रदान करी। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय यही कहा था कि आप मांगो और मैं देते देते नहीं थकूंगा। कभी हमने स्कूल की फैसिलिटी ग्रांट नहीं रोकी, यहाँ तक कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के रूप में जो आंगनबाड़ियां चलती थी उन तक का भी कभी कोई किस्त या उनका वेतनमान कभी रोका नहीं गया। आंदोलन जी ठीक है भारती जी, आपने वेतनमान नहीं रोका। महात्मा गांधी स्कूल में चूंकि गहलोत सरकार का वादा था कि सरकारी स्कूल, आप प्लीज, मैंने आपकी बात को बहुत धैर्य से सुना है सुरेंद्र जी, आप थोड़ा सुनने का कष्ट कीजिए, सुनने का कष्ट कीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, निहायत आपके आंकड़े झूठे हैं। नामांकन एक शर्मनाक
इससे जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ इतना असल की कमजोर रिपोर्ट हुआ है, है, घटा है। असल की रिपोर्ट हमारे कह रहा यहाँ हूँ, मेरा प्रवेश आंकड़ा नहीं है। प्रक्रिया जो चलती थी, प्रवेशोत्सव सुरेंद्र जी चलता था, आपकी बारी भी आप आएगी। कौन मैं सा चाहती हूँ स्ट्रक्चर पे बात देखिए करिए, देखिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। चर्चा चल रही है, आप ये जो दोनों को ही डिबेट बोलना है है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और पे है, उस सब पे बड़ी बात सुरेंद्र करिए। जी बोल लेने चाहे दीजिए इनको, प्रशासन हो, बोल लेने चाहे दीजिए, जिला शिक्षा आपकी पास भी मैं अधिकारी हो, आऊंगी। चाहे बीओज जी हो, जी जितने भी। और हमने तो ये देखिए छोटे आपकी छोटे सरकार होटलों में क्लस्टर रही बना 5 के साल, स्कूल्स के ऊपर होटलों से सीबीओज समय लगाए नहीं थे, मिला, कोई मानेसर चला गया, बीओज कोई लगाए थे, जैसलमेर चला जिससे गया, कि समय मिले तो मॉनिटरिंग स्कूलों पे एकदम ध्यान देना। चुस्त दुरुस्त रहे, विद्यालय पे शिक्षक समय पर पहुंचे। जब बेचारे आपका सचिन जी रोते प्रशासनिक रहे, ढांचा 5 ही साल तो कमजोर है, गहलोत जी ने यही प्रशासन निकाल के दिए। ऊपर कुछ सरकार समझ की में नहीं पकड़ आ ही रहा नहीं है, है, तो आप शिक्षा दोनों की की बात आम गुणवत्ता के जनता जो बारे में तो दर्शक सुन नहीं सोचना पा रहे। न्याय सुरेंद्र जी मूर्खता बोल लेने होगी। दीजिए, फिर आपकी आप बारी भी केवल आएगी। सरकार होटल इस में मुद्दे पे बैठी बात थी, करें, वहां बैठी थी, मुद्दे इस पे। बात मैं से मौका आप दूंगी अपनी सुरेंद्र जी, आपके जवाबदेही पास से ही आऊं। नहीं मुकरे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी पार्टी में कितना क्लह और सिर्फ उटव्वल होता है, वो भी किसी भारती से जी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बजाय ठीक है। कांग्रेस को ब्लेम करने के, आप शिक्षा की हमारी सरकार गुणवत्ता पे, भजनलाल जी भारती के जी एक नेतृत्व सवाल में है, एकजुट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि बार बार बच्चों के सिर पे ठीक पंखा है। न भारती जी गिरे, एक बच्चे सवाल की है पंखे गिरने से जी, भारती जी चोटिल एक अवस्था सवाल है ना जिसका हो, जवाब मैं आपसे पिपलोदी की लेना तरह चाहूंगी। दीवारें गिरने से, स्कूल की छतें गिरने से ठीक है बच्चों की भारती मृत्यु जी ना हो, शिक्षक और छात्र दोनों सुरक्षित महसूस करके एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों ठीक है। को, भारती जी आप जो सुन पा गरीब रही है? बच्चे हैं, चूंकि सरकारी स्कूल के भाई बच्चे कुछ बेचारे भी, यही थोड़ी तो पुअर सवाल पूछ कंडीशन रहे से थे आते आपसे हैं। भारती जी एक आपने सवाल है, सरकार भारती जी क्या एक हुआ सवाल है इससे? आपसे, भारती जी एक गहलोत साहब सवाल की है, सरकार आपकी भी ने कोई भारती जी 1200 अकाउंटेबिलिटी बनती रुपए है, अपोजिशन दो का आपका राज दो था 5 साल, निःशुल्क आपकी भी कोई ड्रेसेज जो अकाउंटेबिलिटी उपलब्ध बनती होगी कराने ना। का वादा किया था, आप लोगों आपने ने वो क्या भी किया? जी आप 600 तक कर मेरी दिया आवाज है। पहुंच पा रही है? 600 कर दिया है, सो तो कर जी दिया है। भारती जी, उसमें से सिर्फ एससी और एसटी के बच्चों को आपने सेलेक्ट किया है, ओबीसी और जनरल कास्ट बाहर भारती कर जी दी आप है। मेरी बात सुन तो पा ये रही हैं? भेदभाव किस लिए कर रहे हैं आप? भारती जी एक सवाल है, भारती जी एक सवाल है, जी पूछ लूं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है भारती जी? जी, अब जी आ जी रही है, बीच जी में कट गई थी जी मैं। हाँ वही वही मैं वही बोल रही हूँ आपसे। सवाल मेरा सिंपल सा है, सुरेंद्र जी के पास, मैं इसके पास जाऊंगी, लेकिन आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा है कि जो आपने बोला कि आपके कार्यकाल में जब आपकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी की सरकार थी, तो सबको जो उनका पे स्केल था, जो उनकी सैलरी थी, सब कुछ दिया गया, कुछ रोका नहीं गया, तो ये तो सवाल था ही नहीं। दूसरी बात कि जो स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, एक कक्षा में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी विषय में की कक्षा में 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जहां पे 30 से 25 बच्चों के बैठने की संख्या है, वहां पे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, और तो वहां पे टीचर भी नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता ये सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा था? और ये चीज ये अचानक से तो हुई नहीं होगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार आई और सारे के सारे माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से हटवा दिया। ये तो आपके समय में भी हुआ होगा, या हो सकता है कि हुआ होगा और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, और अभी जब सरकार ने इस ओर संज्ञान लिया है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने, तो आप उन्हें टारगेट करने का काम कर रही है कांग्रेस, भारती जी, क्योंकि रातों रात खत्म होने वाली चीज ये है नहीं। के समय में वस्तु स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी कि कोर्ट को दखलंदाजी करके चेताना पड़े सरकार को। और माननीय गहलोत जी ने जो व्यवस्थाएं कर रखी थी, उसमें ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता था। बिल्कुल जब स्कूल में यदि नामांकन 0 है, तब उसको मर्ज किया जाता था, और वो भी पास के दायरे में, क्योंकि उन्होंने इस नियम को अक्षरशः पालन किया था कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होनी चाहिए, और शिक्षक इस चीज के लिए भी पाबंद होते थे कि बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाए, और नामांकन बढ़ता लेकिन वो था। बढ़ा नहीं था और भारती जी। मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए नामांकन घटा है आपकी सरकार के टाइम में। किलोमीटर से ज्यादा ड्रॉप दूरी आउट नहीं बढ़ा है। रहेगी, क्योंकि नन्हे मुन्ने राष्ट्रीय औसत बच्चे है, ड्रॉप हमारे आउट का नौनिहाल उससे कम इतनी हुआ है। दूर जाने में असमर्थ होते हैं, और ये तो मर्ज करने में लगे हुए थे। तो मर्ज इनकी मजबूरी हुई ना, स्कूल जब को एक मर्ज कक्षा में करने 2 बच्चे, लगे भारती हुए थे। जी 2.5 साल में भारती इन्होंने जी क्या अगर एक किया? कक्षा में क्या 2 बच्चे सुधार पढ़ेंगे, किया है स्कूल के? भारती जी मतलब अगर एक बच्चों की कक्षा में तरफ 2 से बच्चे इन्होंने इस पढ़ेंगे तो सरकार ने टीचर जो क्या पढ़ाएगा? अनदेखी करी, जो घोर लापरवाही अभी भी दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही भारती है। जी आपने यहाँ बोला तक कि इन्होंने जयपुर शहर मर्ज के किया, स्कूल्स के अंदर जब अफसर लोग टॉयलेट्स में के चेक करने जाते हैं, तो वहां वो 2 मिनट खड़े नहीं रह पाते हैं। इतने बुरे हालात उन स्कूल्स के हैं। और बच्चियों की जो उड़ान योजना थी मैम, जिसके कारण बच्चियां स्कूल आने से शर्मा रही थी, 100 करोड़ का बजट लैप्स हुआ है। इतनी दयनीय स्थिति में माननीय गहलोत जी की सरकार के समय स्कूलों के हालात खराब नहीं थे। ठीक है भारती जी, यानी आप ये कह रही हैं शिक्षा मंत्री भारती जी जी अभी
स्कूल्स में नहीं जाते, वो ठीक है, देखते हैं ठीक है। और वो क्या करके आते हैं भारती बीच जी, मैं सत्र सुरेंद्र में जी जब के परीक्षा पास का आना टाइम चाहूंगी। होता है, जब जी ठीक शिक्षकों है, के आपने तबादले बोला किए जाते भारती जी, हैं, आपने बोला कि आपके छात्र टाइम पे ऐसा नहीं अभी था। भी एक आपने सवा बोला कि लाख आपके के पास करीब ऐसा नहीं था, आपके टाइम प्रशासनिक पे ऐसा नहीं अमले था, की लेकिन सख्त भजन कमी लाल है शर्मा जिसे जी की ये सरकार में भरपूर ये पूरी हाल हुए तरह हैं। से सुरेंद्र जी, खत्म इसका नहीं जवाब कर दीजिए पाए आप। हैं। तो किस तरह सुरेंद्र की जी, आप बात जवाब करते हैं दीजिए। ये? सुरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि भारती जी ने कहा कि उनके कार्यकाल में इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी। ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो बच्चों की संख्या स्कूल में कम हुई है वो इनकी सरकार की विफलता नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा आरोप आपके सरकार पर कांग्रेस मढ़ रही है। सुरेंद्र जी, देखिए, विपक्ष की प्रवक्ता के नाते, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के नाते भारती जी अपना धर्म निभा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। मैं जो आपको असर की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट आज की नहीं है। ये जो कांग्रेस के शासनकाल में जो ड्रॉप आउट्स बढ़ा, राष्ट्रीय औसत से कम हुई, सरकार में जो ढांचागत स्कूलों की जो हालात बिगड़े, अब कोई इनसे पूछे कि ये एक दिन में तो स्कूलें जर्जर हुई नहीं। 5 साल तक तो इनका कोई फोकस था ही नहीं। वो जब इनका आप फोकस बोल ढाई रही है, साल नहीं स्कूलों नहीं में, नहीं, में इनका उन्होंने स्कूल बोला, में सुरेंद्र बनने जी, का, बिल्डिंग्स खराब सचिन होती पायलट हैं, जी और टॉयलेट्स सुरेंद्र जी, जयदेव ये साहब बोल के खराब रही है झगड़े कि होते का इनके हैं, था। कार्यकाल में पानी नहीं इनके हुआ लिए है। प्रायोरिटी पानी ये की थी नहीं। समस्या इनके लिए होती इन्होंने है, कभी प्रायोरिटी स्कूल्स रखी में नहीं। पानी भर स्कूल इनकी जाता है, प्रायोरिटी में कई रहा नहीं, स्कूल्स एजुकेशन खेतों की के प्रायोरिटी बीच में में रही है। नहीं। बच्चे तो आपकी पढ़े हैं। जवाबदेही थी तो उन स्कूल्स की आपके मरम्मत काल में कराना। 5 साल में जो जो सबसे ज्यादा सरकार ड्रॉप आउट एसएफजी बढ़ा, का पैसा स्कूल सबसे में नहीं कम दे रिजर्वेशन पाई रहा, है, राष्ट्रीय वो इन औसत से पूरे टॉयलेट्स की दर्जे और की इन स्थिति कमरों रही की मरम्मत इनके अब क्यों शासनकाल सूझ में। रही है आपको? अब केवल आपने बोलने के लिए समय बोलते रहते रहिए, क्यों नहीं चेताया? बोलने के लिए बोलते आपने रहिए, समय रहते बोलती क्यों रहिए। नहीं स्कूल से आप बोलती रहिए, आपके बोलने बच्चों से की थोड़ी ना संख्या होगा। के आधार पर जो ग्रांट दी जाती है वो क्यों नहीं दी आपने? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ अरे खिलवाड़ भाई, किया? आपका मौका था, तब आप बोल रही थी। अब मेरी बात तो सुनेंगी ना आप? भारती जी, बोल लेने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको भरपूर बात समय बात दिया बात है। सुनने की क्षमता आपको रखिए। मैंने भरपूर समय दिया है, आपने जो बकायदा जो बहुत जर्जर आरोप हालात लगाए आज हैं। स्कूलों के बने हैं, ये एक दिन में तो बने नहीं। भजन लाल जी को तो 2.5 मुख्यमंत्री साल बने कम हुए 2 पीरियड साल हुए थोड़ी हैं। होता है जर्जर होने में, 5 2.5 साल भी के कम आगे पीरियड 2.5 साल नहीं तो 2.5 होता बहुत साल है। कम नहीं है हुए ना जर्जर भारती स्थिति जी। सारी। इससे भारती जी, पहले तो 5 आपको साल कांग्रेस के में आगे मरम्मत 2.5 क्यों साल नहीं कम है करना अभी। है? इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बहुत बढ़िया था। सब रंग रोगन बहुत अच्छे से हो रखा था। ये आप जो बदबू की बात कह रही हैं, बच्चों के लिए जो सबसे बुरी हालात ये थी कि जो जो बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं थे स्कूलों में। अभी इस पे बजट आया है, इस पे पैसा खर्च हो रहा है। आपको तो स्वागत करना चाहिए। एक महिला होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी बेटियों के लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए, भले अपोजिशन में रहे, विपक्ष होने लेकिन के नाते हमने बहुत गहन प्रयास किए हैं, भारती जी, तब बोल जाके लेने आपकी दीजिए। सरकार बची भारती थी। जी, सरकार जवाब के पूरा कान कर पे ले दीजिए जूते थैंकफुल सुरेंद्र बात जी गिरे। को। करिए। विरोध के लिए विरोध मत करिए, फैक्टफुल बात करिए। बोलिए सुरेंद्र जी, आप सरकार, अपना जवाब कमलनाथ जी की कंप्लीट करिए। सरकार प्रतिबद्ध है राजस्थान के शैक्षणिक ढांचे को ठीक करने के लिए। 300 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जारी किए हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जिस तरह से भजन लाल जी ने 12,000 करोड़ की योजना पंचवर्षीय बनाई है, वो पूरा का पूरा राजस्थान के शैक्षणिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। तमाम जो ढांचागत विकास है वो होगा। और जिस तरह से सरकारी नौकरियों में जो हर साल भर्तियां कैलेंडर जारी करके हमने 1.25 लाख भर्तियां पिछले साल दी है, इस साल का भी कैलेंडर जारी हो गया। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और जिस तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं भजन लाल जी के शासनकाल में हो रखी है, इन्होंने तो बुरे हालत कर दिए थे। 5 साल जो आरपीएससी की भद पिटवाई, जिस तरह से इनके नेता पेपर लीक पे शामिल रहे, पूरा का पूरा। अभी बाबूलाल कटारा की आज ही बेल खारिज हुई है। उन्होंने कहा है किन किन ने उनको कह के पेपर लीक तो बेल करवाने बेल दिलवाने का में काम लग रहे किया। थे। कनक ये कटारा इस जी, तरह आपने से बड़ी बोल थे, मछलियों पर हाथ वो डालना ही उचित बिल्कुल नहीं बड़ी समझा, मछलियां भी उन्हें खुला जेल छोड़ जाएंगे। रखा है। जल जीवन आपके मिशन में जेल सुबोध में आपके अग्रवाल मंत्री जी जेल आपके गए हैं, काबू में नहीं महेश आ रहे जोशी हैं। जेल गए हैं, आपकी उनसे बड़ी सरकार तो मछली भी जेल बिल्कुल जाएगी, कोई पर्ची का बचेगा नहीं। इंतजार करती है कि पूरी इन तरह से बड़े पारदर्शी सर्जनों शासन पे, है, बड़ी कोई एक मछलियों आदमी पर भी एक्शन बचेगा लिया नहीं। जाए या नहीं लिया जिसने जाए। नौजवानों के सपनों की केंद्र से हत्याएं जो की है, आदेश आता है वो आप तो तमाम लोग अक्षरशः जेल की उनकी सलाखों के पालना पीछे करते होंगे। हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ भारती जी, बड़ी बड़ी जो मछलियां जो खुली लोग घूम रही हैं। पेपर लीक में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को आरपीएससी से पास कराया, नंबर दिलाए, वो तमाम लोग जेल के शिकंजों में होंगे, जेल जाएंगे। वो चाहे कब महेश जोशी होंगे? की हो या कब कोई से बड़े चल से रहा बड़ा है ये आदमी हो, प्रकरण? कोई आप नहीं बचेगा। कोई भी कांग्रेसकार, चाहे किसी भी स्तर का बड़ा आदमी हो, सबके सब जेल की उसमें जाएंगे। जाना ही पड़ेगा। जिन्होंने गलतियां की, अपराध किया है, सुरेंद्र राजस्थान जी, के नौजवानों की सपनों की हत्या की जी है, ठीक वो है तमाम सुरेंद्र जी। लोग अब दंड भारती भुगतने के जी, लिए तैयार सुरेंद्र है। जी, ये शासन बख्शने वाला नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी। भारती जी ने यह भी आरोप लगाया कि रातों रात ये चीजें कम ही नहीं आई, यानी जो बच्चों की संख्या घटी है स्कूलों की अगर बात की जाए, या जो स्कूलों की स्थिति दयनीय हुई है, वो रातों रात नहीं हुई है।
वो उनके शासनकाल में ठीक थी, वो बीजेपी की सरकार में खराब हो गई है, इसका कैसे जवाब देंगे आप? क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने आरोप लगाया आप पे। जर्जर तो रातों रात हो गई, और जो संख्या घटी है वो रातों रात नहीं हुई। मैं जो आपको असर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये आंकड़ों पे बात तो करे मेरे से। ये रिपोर्ट 18 से 23 के शासनकाल की है। मेरे पास 13 से 18 का आंकड़ा भी है, मेरे पास 8 से 13 का आंकड़ा भी है। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, डाटा पे बात कर रहा हूँ। ये इनको मानना चाहिए कि इनकी सरकार की प्रायोरिटी में स्कूली शिक्षा थी नहीं, इनकी सरकार की प्रायोरिटी में जन कल्याणकारी काम थे नहीं। 3-4 साल झगड़ते रहे, और लास्ट टाइम में अंतिम साल में किसी चुनावी प्रबंधन एजेंसी को लेके आ गए, उसने जैसा जैसा किया वैसा गहलोत साहब करते गए। सुखराम जी के राज में भी आपने स्कूलें बहुत मर्ज करी थी। ये तो आपकी परिपाटी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, स्कूलों को बंद करना और मर्ज करना, क्योंकि आपका प्रशासनिक अमला कमजोर है, आपकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है। जब तक ये मॉनिटरिंग नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन नहीं होगा, तब तक स्कूलों की स्थिति नहीं सुधरेगी। ठीक है, अभी बिहारी लाल जी के पास मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बिहारी लाल जी, आपने दोनों नेताओं को सुना। सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्कूलों के भवन सही हो जाने से बाकी चीज़ें जो सहूलतें अभी हैं नहीं? क्योंकि दोनों ही सरकारों ने, दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ दिया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि हाँ हमारी कार्यकाल में कमियां थी, हम उसको सुधार नहीं कर पाए। क्योंकि बीजेपी लगातार काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि ये बजट इनके पास करोड़ों में आया हुआ है। खैर बिहारी जी, सवाल यही है कि क्या केवल ये जो स्थिति है, जो भवन खराब है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इन सुविधाओं, इन व्यवस्थाओं के मिलने के बाद क्या जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो बदल जाएगी, सुधार हो जाएगा उनमें? बिहारी लाल जी। तुलसी जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैं भारती जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, इसलिए किसी चीज की आलोचना ना करें। और अगर कोई अच्छी चीज है तो विपक्ष का भी ये धर्म बनता है कि अच्छी चीज के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छे काम के लिए समर्थन करें, और जहां कमियां हो उन कमियों को रोकने का धर्म विपक्ष का है। मैं हमारे वित्त मंत्री महोदय जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की विधायिका हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जहां केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए दिए हैं, राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी, अलग अलग मदों से पैसा आएगा। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। सिर्फ आलोचना करने और अपनी पार्टी की प्रशंसा करने की जिम्मेदारी नहीं बनती। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि अब ये धनराशि की स्वीकृति के बाद तीव्र गति से भवनों का निर्माण हो, मरम्मत हो, और जो आमूलचूल परिवर्तन अगर शिक्षा के क्षेत्र में लाने हैं तो मूलभूत सुविधाएं, जो 1 अप्रैल से हमारा शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है और उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा, तो अगर सरकार की ये बहुत सक्रियता रहे और जिम्मेदारी रहे तो तीव्र गति से काम होनी चाहिए, जिससे कि नामांकन वृद्धि हो सके, विद्यालयों का विकास हो सके, शिक्षा का वातावरण बन सके। साथ ही विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। विपक्ष की ये भूमिका है कि ये पैसा जितना स्वीकृत हो रहा है, ये पैसा सही जगह पे लग रहा है कि नहीं, सही लोगों के माध्यम से लग रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, सिर्फ कागजों में ही सारे काम हो जाए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास में जब धनराशि स्वीकृत की जाती है तो बहुत सारे क्षेत्र, अभी आंकड़े देखे, विधायक और अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इस भ्रष्टाचार को रोक करके सही पैसा सही जगह पे लगे और सही समय पर लगे, तब तो इसका फायदा है। अब वो सत्ता पक्ष अपनी कितनी जिम्मेदारी निभाता है और विपक्ष इसकी कितनी जिम्मेदारी निभाता है। मेरा सत्ता पक्ष को और विपक्ष को ये सुझाव है कि एक इस प्रकार की कमेटी बनाई जाए जिसका सही प्रकार से पैसा सही जगह पे लगे और उसका सही प्रकार से मॉनिटरिंग हो, और मॉनिटरिंग और समय सीमा तय हो कि इतनी समय सीमा के अंदर सभी विद्यालयों में जो भवनों का निर्माण है, तो लगभग 85,000 जो कमरे हैं, क्षतिग्रस्त कमरे हैं, उन कमरों का निर्माण तीव्र गति से कैसा होगा, जिन कमरों की मरम्मत है वहां पर कैसे होगी, जहां बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर इस प्रकार की तीव्र गति से काम हो कि नए सत्र में जब जुलाई में बच्चे आए तो उनको बेहतरीन बैठने की व्यवस्था हो, बेहतरीन शौचालय मिले, और शिक्षकों को कहने के लिए नामांकन बढ़ाने का, घर घर जाकर के अभिभावकों को समझाने का अवसर मिले। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि दोनों ही पार्टियां 5-5 वर्ष के लिए आती हैं, किसी भी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। और दोनों पार्टियों की अब जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल करके शिक्षा के विकास में
दोनों ही मिलकर के कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये जनता देखेगी, शिक्षक देखेंगे, विद्यार्थी देखेंगे, और पूरा राजस्थान देखेगा। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यही है कि क्या जो इतना भारी भरकम बजट आया है इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर दिखाई देगा, क्योंकि देश का भविष्य तो वो भी है और लगातार ग्रामीण भारत की मजबूती की बात भी करती है आपकी डबल इंजन की सरकार। सुरेंद्र जी। निश्चित रूप से तुलसी जी, मेरा मानना है कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ सबसे जरूरतमंद परिवारों का बच्चा पढ़ता है। गरीब परिवार का बच्चा, मजदूर परिवार का बच्चा, किसान परिवार का बच्चा पढ़ता है, और उन स्कूलों में ढांचागत विकास होना ही चाहिए। ये सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रहनी चाहिए। भजन लाल जी की सरकार की प्राथमिकता है। 300 करोड़ रुपए तो इस मद में एक बहुत छोटी राशि है। हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। अलग अलग मद से पैसे आएंगे तो निश्चित रूप से ये जो सारा पैसा है स्कूलों के ढांचागत विकास में खर्च होगा। ढांचागत विकास में जब पैसा खर्च होगा तो निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन पे भी फोकस होगा। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए आवश्यक सारी चीजें पूरी की जाएंगी। निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य इन सरकारी स्कूलों से निकलने वाला है। तो उन तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। सरकार प्रतिबद्ध है कि जर्जर स्कूलों का ढांचा ठीक हो ताकि राजस्थान का भविष्य सुरक्षित रह सके और समृद्ध बन सके। जी ठीक है। भारती जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सवाल यही है जी भारती जी, जी आपको आवाज आ रही है भारती जी? जी आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक है, सवाल सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, अब आ रही मैं। जी भारती जी, सवाल यही है कि आपने बखूबी कांग्रेस का पक्ष रखा है, आंकड़े गिनाए हैं, क्योंकि आप कांग्रेस की हैं, पक्ष रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपने रखा है। लेकिन सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है, जो कि मैं पूछूंगी भी। भारती जी, सवाल सिंपल सा है कि आप लगातार ये कह रही हैं कि जो स्कूल थे, जो बच्चों की संख्या थी हमारे समय में, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में, गहलोत जी के कार्यकाल में चीजें एकदम व्यवस्थित थी, कोई कमी कहीं नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। इनकी सरकार में ये सब चीजें हुई हैं, तो क्या जब आपकी सरकार में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ इतना ही बेहतर था भारती जी, तो फिर इतने भारी भरकम मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ी है? और वो भी तब कि जब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं स्कूल खोलने में, और हमारे साथ शिक्षक नेता भी हैं, वो आंकड़े लगातार गिना रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि स्कूलों की स्थिति दयनीय है। कई अगर बात की जाए सरकारी स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र चाहे शहरी क्षेत्र कहीं के भी हो, स्कूलों को मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। तो भारती जी, क्या किया फिर आपकी सरकार ने कि इतनी भारी भरकम मरम्मत की जरूरत पड़ गई, और जो पैसा आया जिससे हम उत्थान कर सकते थे, स्कूलों का और विकास दे सकते थे, वो पैसा पहले मरम्मत में लगेगा, जो पैसा बचेगा फिर उससे विकास होगा स्कूलों का। नए स्कूल अगर खोलना चाहे तो ये करेंगे, लेकिन पहले मरम्मत पे ये खर्च करेंगे। आपने भी स्वीकार किया है कि स्कूलों में शौचालय नहीं है, तो क्या ये सब चीजें 5 साल में आपकी सरकार ने नहीं देखा कि 2.5 साल में इनकी कमियां गिना रही हैं आप? भारती जी, स्कूल्स की मरम्मत वी नेवर वेट फॉर 2.5 साल। हर साल या 6 मंथ्स में जो बजट स्कूल्स को सैंक्शन होता है, हर सत्र में बजट दिया जाता है, जिसमें व्हाइट वॉशिंग होती है, छोटी मरम्मत के लिए अलग से बजट दिया जाता है, बाकायदा मौका मुआयना किया जाता है, और बड़े बजट के लिए या स्कूल जर्जर है उसके लिए अलग से प्रावधान होता है। और हमारी सरकार ने वो समय रहते अपनी वचनबद्धता निभाते हुए कभी भी रोका नहीं। स्कूल फैसिलिटी ग्रांट जैसी मद को रोकना ये बहुत ही गलत चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें देखने को मिली। और अभी तो जैसे चुनाव है, तो चुनाव से पहले पैसे सैंक्शन हो ही नहीं सकते थे। जो 300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र से मिलने थे वो नहीं मिले। तो ग्रामीण विकास, चूंकि सरकारी ग्रामीण स्कूल में गरीब बच्चे आते हैं, उन स्कूल्स की हालत का, जब ये टॉयलेट की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं, भारती जी, सवाल ये है कि आपकी सरकार के समय में कमियां क्यों थी कि इनको जैसे पूरा पानी करना की पड़ रहा है? टंकी है, वो तो कभी भी लीक हो सकती है। गांव में भी कुछ उपद्रवी तत्व भी होते हैं जो वहां तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो ये इसके लिए हम 2.5 साल का वेट थोड़ी करते हैं, उसको तो आपको हैंड टू हैंड ठीक कराना पड़ता है। और उसके लिए कभी गहलोत सरकार में माननीय गहलोत जी ने कभी भी किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई। उनका हमेशा हाथ खुला रहा कि तुम मांगते जाओ, मैं कभी देने से मना नहीं करूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ का भी ध्यान रखा गया, और जो शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया, और इस तरह की दुर्घटनाएं
हमें देखने को नहीं मिली, जो लगातार स्कूल्स में घटित होती जा रही ठीक है। है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि चूंकि अभी मिश्रा जी ने कहा कि विपक्ष अपना कर्तव्य निभाए, विपक्ष हमेशा से अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहा है और बिल्कुल आंखें खोलकर सड़क पर रहता है, आंदोलनरत रहता है, शांति से अपनी बात रखता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है जुमलेबाजी करना, तो वो अब बजाय अपनी जवाबदेही तय करने के हमेशा हर चीज विपक्ष के माथे पर मढ़कर जनता को या आम ठीक है, जनता को भारती जी आप गुमराह सुन पा रही करने हैं? की कोशिश भारती जी, करती है। तो मैं यही भारती जी कहना आवाज आ रही है आप चाहूंगी तक? कि उन भारती जी, नौनिहालों का, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से वो बच्चे आ रहे हैं, उन्हें दुग्ध की सुविधा मिले, मिड डे मील का बजट भारती जो जी आप तक आवाज आ हमारी रही है मेरी? सरकार भारती जी देती है, सरकार, राज्य भारती सरकार जी, वो समय पर जारी भारती जी करे, सवाल है आपसे। पुस्तकों का वितरण सही समय पर करे, बच्चों को निशुल्क ड्रेस जो हमारे समय में दी जा रही थी, कम से कम उसको तो कंटिन्यू करे, भारती जी आप सुन ताकि पा रही हैं बच्चों को मुझे? और उनके माता पिताओं को एक राहत मिल ठीक सके। है, भारती जी आप सुन पा रही हैं? जी। सवाल, सवाल, हाँ। बीच में भी मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। सवाल था मेरा, मेरा सिंपल सा सवाल था। आपने बोली कि गहलोत सरकार ने, खुद गहलोत जी ने कभी रोका नहीं, बोला जितना मांगना है पैसा मांगो, ये सारी चीजें। मेरा सवाल बस इतना सा था, इसका जवाब आप दीजिए कि आपके समय में जो स्कूल थे, क्या उनको मरम्मत आपने नहीं करवाई? जो आपने बोला कि सालाना पैसे आते थे, तो क्या उसका यूज नहीं हो पाया फिर? क्योंकि अभी जो स्कूलों की बिल्कुल। हालत है वो मरम्मत मांग रही है स्कूल। तो क्या ये सिर्फ भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी है? आपके समय में जो स्कूल थे, अगर सालाना बजट जारी होता था, तो फिर स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है, शिक्षक नेता लगातार बता रहे हैं, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी फिर तो? तब तो और बेहतर होना देखिए, चाहिए था। इतनी जर्जर कोई बिल्डिंग कितना जर्जर हो सकती है, हम पूछ सकते हैं कि बीच में विद्यालय होते हैं जो बहुत ही मरम्मत मांगते हैं। हमने कभी स्कूल फैसिलिटी ग्रांट और उसी में बच्चों की सुविधाएं, खेल खिलौने, अलग से बजट होता था, वो समय पर प्रोवाइड किया जाता था। और जो मरम्मत का कार्य है वो हर वर्ष, यदि स्कूल को कैटेगराइज कर दिया जाता था रूम्स को, कि किसमें कितने मरम्मत की जरूरत है, जो जर्जर है उसे बंद कर दिया जाता था और समय रहते उसकी मरम्मत या फिर नया निर्माण हमेशा चलता ठीक रहता है, था। ठीक है। 2.5 साल बहुत बड़ा समय होता है स्कूल की स्थिति खराब होने के लिए। जी ठीक है, आपने समय दिया। बिहारी लाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। बिहारी लाल जी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक दावा है या फिर जनता से किया वो वादा है जो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर है, एक डिबेट हम आज कर रहे हैं और जब स्कूल खुलेगी तो हम उस पर जरूर देखेंगे कि क्या सच में जो सरकार ने वादा किया, जो बजट जारी किया, उसका असर हुआ भी है या नहीं। क्योंकि बिहारी लाल जी, स्कूलों की स्थिति आप इन दोनों पार्टियों से बेहतर जान रहे होंगे, क्योंकि शिक्षक नेता हैं आप। बिहारी लाल जी, फाइनल कमेंट आपका। तुलसी जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनकी अपनी सीमाएं हैं, मैं जानता हूं मेरी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी राशि जो केंद्र सरकार ने जारी की है, राज्य सरकार अलग जारी करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष राजस्थान के लाखों शिक्षकों को और लाखों विद्यार्थियों को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि जब वो नए शिक्षा सत्र में विद्यालय में आएंगे तो विद्यालयों के जो कमरों के जो टूटे फूटे कमरे हैं, जिनकी मरम्मत की जरूरत है, नए भवनों, नए कमरों के निर्माण की जरूरत है, तो ये तीव्र गति से ये काम होगा और विद्यार्थी अपने आप को उस अच्छे अच्छे कमरों में और मूलभूत सुविधाओं के बीच में बैठ करके अपने आप को राहत महसूस करेंगे। मैं धरातल पर, हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ यस बॉस की परंपरा है। मैं स्वयं शिक्षक संघ के नेता के रूप में, राजस्थान शिक्षक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति से उनको परिचय कराऊंगा। विनम्रता के साथ सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तीव्र गति से काम हो और शिक्षा का जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो तीव्र गति से हो। ढांचागत जो सुधार है वो तीव्र गति से हो, शिक्षा का विकास हो, शिक्षक का विकास हो, गरीब बच्चों को राहत मिले, अभिभावकों को ये महसूस हो कि मेरे बच्चे जहां पर पढ़ने जाएंगे वहां छतें नहीं गिरेंगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। बिहारी लाल जी, बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दे उठाए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिहारी लाल जी, आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स हमें गिनाए हैं कि सरकार को ये आश्वस्त करना होगा आम जनता को कि जब उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो सुरक्षित वापस लौटेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये सब बातें आने वाले समय में साफ हो जाएंगी, मालूम चल जाएगा। और फिलहाल आप तीनों मेहमानों का, खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। भारती जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और बिहारी लाल जी
आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में प्राइम टाइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना हमारी चर्चा को, और जो चीजें हैं वो आने वाले समय के साथ साफ होंगी कि इतना भारी भरकम बजट सिर्फ चुनावी दावा है या इसके पीछे जनता का हित भी शामिल है और जनता के लिए हितकारी वादा किया गया है। खैर, सवाल बहुत है और आने वाले समय में इसका जवाब मिल ही जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।